जिस तरह का जो घटना हुआ है ये बहुत ही घटिया हरकत बोला जाता है। और इस तरह की जो घटिया हरकत हमेशा जेएमएम में रहने वाले जो कार्यकर्ता है जो और उस पार्टी को जो जो अभी लीडिंग कर रही है जो महिला, पूरे तरह से पता चला है कि वहाँ से भेजा गया था और उनका पूरे तरह से मंशा ही बहुत गलत था। और जबकि आप लोग देखें कि बेटी लोग है वो अपनी माँ के लिए किस तरह से वोट मांगने के लिए ये लोग गई हुई थी, दोनों जो मेरी बेटी, और पूरे तरह से टारगेट कर लिया गया और ये कल्पना सोरेन का ही द्वारा ये सब किया गया है। क्योंकि स्पीकर के घर के बगल में वो लोग थे और स्पीकर का जो बेटा है वो वहाँ पर मौजूद था। फिर उनका बेटा मौजूद था और वो लीडिंग कर रहे थे पूरी तरह से, जिस तरह से वो लोग वहाँ जाते और पूरा वो लोग के हाथों में ईंटा था, पत्थर था, तो इन सब से तो हमला कर ही देते। वो हमला करने के मकसद से ही ये लोग पकड़े हुए थे इन सब चीज़ों को। इतना घटिया, मतलब राजनीति घटिया होता है, लेकिन इतना भी घटिया नहीं होना चाहिए कि आप बताइए ये भी भूल जाए कि ये किनकी बेटियां हैं, ये भी भूल जाए कि किनकी बेटियां हैं। इतना मतलब सत्ता के लिए मतलब ललसा हो गए ये लोग कि किसी भी हद को पार करने के लिए आज का डेट में ये लोग तैयार हैं। तो ये तो मेरे समझ से ये जो घटना है इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूँ। और आगे अगर ये लोग बढ़ते, अगर वहाँ से गाड़ी नहीं मुड़ती तो बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि ऐसे घटनाओं का सामना पहले मैंने भी किया था, हमने भी किया था ऐसे घटनाओं का सामना, और उस समय जो कि हम एफआईआर नहीं किए थे। इसीलिए ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, नॉर्मली सब कुछ पार हो जाता है, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन एफआईआर करनी चाहिए। और इस बार हम लोग एफआईआर जरूर करेंगे और एसपी के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि सुरक्षा बेटियों को दे। क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती जब हमारी बेटी के साथ घट सकती थी, क्योंकि मंशा वही थी। तो बाकी नॉर्मली हम सभी जितने माताओं बहनों को बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पर इस झारखंड में। कुछ ही दिन पहले जामताड़ा में भी एक बेटी के साथ में, हमारी जो आदिवासी बेटी के साथ में छेड़खानी हुई थी। और यहाँ भी जो है कि दुमका में भी एक बेटी के साथ में उनको मतलब आग भी लगा दिया गया था। वो कई घटनाएं यहाँ घटी है। जो बाहर की एक महिला आई थी स्पेन की, तो उनके साथ भी घटनाएं घटी है। तो ये घटना जो घटते ही जा रही है, आखिर इन सबों पर अंकुश कब तक लगेगा। और कल जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मैं और मेरी छोटी बहन राजश्री गए थे। जनसंपर्क प्रोग्राम के दौरान लगभग 5 बजे हमारा कार्यक्रम हो रहा था तेसजुड़िया गांव में, नाला में। तो हम जा रहे थे और रास्ते में हमने दूर से ही देखा, हमारी गाड़ी जा रही थी, हमने दूर से देखा कि एक भीड़ जुटी हुई है ईंट और पत्थर लेकर। और हम थोड़ा घबरा गए, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी, तो हम थोड़ा और घबराए। तो हमने तुरंत बोला कि गाड़ी मोड़ो, यहाँ से निकलना है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले और हमें बहुत लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद घर जाकर के पता चला कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोग थे। और वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है झारखंड विधानसभा के, रविंद्रनाथ महतो, उस टीम को उनका बेटा लीड कर रहा था। और बाद में पता चल रहा है कि ये हमारे चाची श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने करवाया है। और ऐसी चीज़ों का हम कड़ी निंदा करते हैं और बहुत ख़राब भी लगता है कि जिस पार्टी को मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी को मेरे दादाजी ने खड़ा किया, आज हमारी चाची उनके लोगों को इस्तेमाल करके हमारी ही जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी हरकतों का हम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी बता दें कि ऐसी हरकतों से हम डरेंगे नहीं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।